सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे घटना लेखन। घटना लेखन का अर्थ होता है किसी भी घटना को जो हमने अपनी आंखों से देखी है उसे लिखना। ठीक है, उसके बारे में अच्छे से लिखना, उसे हम कहते हैं घटना लेखन। घटना लेखन एक कला है। इस कला को बेहतर बनाने के लिए सतत अभ्यास के अलावा अनेक चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, बार बार अभ्यास के अलावा भी बहुत सी चीजों की हमें आवश्यकता होती है। वो चीजें क्या होती हैं? भाषा पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए, भाषा के व्याकरण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, आपके लेखन को बेहतर बनाता है। तो ये क्या करता है? आपके लेखन को बेहतर बनाता है। हमें केवल बार बार अभ्यास ही नहीं करना, बल्कि हमें भाषा पर मजबूत पकड़ भी बनानी है और उसके व्याकरण का भी पूरा ज्ञान अर्जित करना है। तो इससे क्या होता है? हमारे लेखन हमारा और बेहतर हो जाता है। घटना लेखन करते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सबसे पहले विषय की मौलिकता, यानी विषय की सच्चाई, वो कितना सच है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपने विषय उठाया है, ठीक है, यानी आपने कोई भी घटना जो आपने लिखने के लिए सोची है कि चलो इस घटना के बारे में मैं वर्णन करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई आपके मन की बनी हुई कोई नकली सी घटना हो। ऐसे ही नहीं कि आपने अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर ऐसे ही बना लिया कि चलो यहाँ पे ऐसे हुआ, वैसे हुआ, वैसे हुआ। नहीं, वो सच में हुई होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो घटित हुई होनी चाहिए। ठीक है, भाषा का प्रवाह, भाषा आपकी ऐसी होनी चाहिए जो निरंतर गतिशील रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे कुछ लिखा, फिर यहाँ पे कुछ और लिख दिया, यहाँ पे फिर आपने अभी के बारे में लिख दिया, फिर आपने कुछ घंटों के बाद के बारे में लिखा है, फिर आपने यहाँ पहले वाली बात अब लिख दी है। तो वो नहीं होनी चाहिए। एक भाषा एकदम ऐसी सीधे सीधे चलते रहने चाहिए जिससे कि व्यक्ति के पढ़ने का मन करे। घटना का सही और क्रमबद्ध वर्णन होना चाहिए। जो मैंने अभी बताया कि आप ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे पहले वाली बात लिख दी, यहाँ बिल्कुल अंत की बात लिख दी, और फिर उसके बाद आपने यहाँ फिर से आप शुरुआत का कुछ लिख रहे हो, फिर शुरुआत के बाद का आप जस्ट अभी यहाँ लिख रहे हो। तो ऐसा नहीं है, एक क्रम होना चाहिए, सही क्रम होना चाहिए कि यहाँ पे पहले ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। घटना लिखते समय इन प्रश्नों का उत्तर उसमें अवश्य दें। देखो, उसमें प्रश्न क्या बनते हैं? प्रश्न बनता है कि कौन है, किसके बारे में ये घटना है, घटना क्या है, कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई। तो इन सभी सवालों के जवाब उस आपकी जो घटना लेखन आप करेंगे उसके अंदर मिलने चाहिए। घटना की पूरी जानकारी दे। घटना की जो आप लेखन कर रहे हैं तो उसमें आप जिस भी घटना के बारे में लिख रहे हैं उसकी आपको पूरी जानकारी देनी होती है कि ये घटना यहाँ पे ऐसे हुई, ऐसे जैसे ना कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे। जब आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर उसमें दे देंगे तो घटना की पूरी जानकारी अपने आप ही हो जाएगी। आगे, घटना एवं दुर्घटना पर कैसे नियंत्रण पाया गया इसका भी वर्णन करना है। ठीक है, जो घटना घटी है, जैसे मान लीजिए कोई अनहोनी घटना हुई है, कोई दुर्घटना हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी है, तो उस पर नियंत्रण कैसे पाया गया। जैसे मान लीजिए कहीं पे आग लग गई, आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे इस जगह पे इतने माले पे ऐसे आग लग गई, इस बिल्डिंग में, इसमें इतने लोग थे, इतने लोग यहाँ सुरक्षित निकल गए। फिर उसके बाद इस पे काबू कैसे पाया गया, आपको वो भी बताना होगा। घटना वर्णन लिखते समय सत्य का सहारा लें, कल्पना नहीं। ठीक है, मैंने शुरू में ही आपको बोला है कि मौलिकता होनी चाहिए उसमें, यानी कि सच्चाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी कल्पना शक्ति से कोई भी नकली घटना बना दी, नहीं, एकदम सच होनी चाहिए। और जैसे जैसे उसमें वहां पे जैसा जैसा आपने देखा है, जैसा जैसा उस घटना में घटित हुआ है, वही आपको लिखना है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी अलग नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे गांधी जी के जीवन से जुड़ी एक सत्य घटना के बारे में बताया हुआ है। मैं इसको ना पढ़ के मैं आपको दूसरी एक घटना बताती हूँ, जिसमें क्या था कि एक महिला अपने बच्चे को लेकर के गांधी जी के पास जाती है और ये कहती है कि ये बच्चे के अंदर एक बहुत बुरी आदत है, और वो आदत ये है कि ये गुड़ बहुत खाता है। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, आप 1 हफ्ते बाद आना, मैं इसे सीख दूंगा, मैं इसे समझाऊंगा। तो वो बोले ठीक है। वो महिला 1 हफ्ते बाद वहां पे गई गांधी जी के पास। तो गांधी जी ने कहा कि बेटा ज्यादा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं होती, आप ज्यादा गुड़ मत खाया करो। तो महिला ने कहा कि ये बात तो आप 1 हफ्ते पहले भी कह सकते थे, आपने सिर्फ यही बात कहने के लिए 1 हफ्ते बाद की बात क्यों कही। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने आपको 1 हफ्ते बाद आने के लिए इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले मैं खुद भी बहुत ज्यादा गुड़ खाया करता था। तो कोई भी जो चीज होती है, जब हम किसी दूसरे को सीख दे रहे हैं उसके बारे में कि आपको ऐसा नहीं करना, या हम किसी की रोका टोकी कर रहे हैं, तो वो नियम हमें पहले खुद पे लागू करना चाहिए, उसके बाद हमें दूसरे को उसके बारे में कहना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने उस बच्चे की माँ को 1 हफ्ते बाद बुलाया था। तो ये इस प्रकार की एक घटना होती है। तो ये घटना आपको इस तरह से वर्णित करनी होती है। ठीक है, अब ये घटना कोई अच्छी घटना भी हो सकती है। मान लीजिए आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम हुआ है,
ठीक है। कोई किसी भी चीज से जुड़ा हुआ कोई प्रोग्राम हुआ है उसके बारे में आपको वहां पे लिख सकते हैं। कोई आपके कोई दुर्घटना वाली घटना है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो कोई भी घटना हो सकती है, ठीक है। अब देखिए मैंने जो आपको कहानी बताई अभी, छोटी सी घटना एक जो बताई है, उसमें कौन ये भी पता चल गया, क्या था ये भी पता चल गया, कब, ठीक है, ये भी पता चल रहा है, यानी कि जब गांधी जी जीवित थे, ये तब की घटना है। कहाँ हुई थी? गांधी जी के निवास पर। अगर मैंने बताया नहीं पर लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं कि गांधी जी के निवास स्थान पर, ठीक है, तो वो भी हो जाएगी। कैसे हुई वो भी मैंने अभी आपको बताया कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये चीजें होनी चाहिए जरूरी, जो घटना लेखन करते समय हमें ध्यान देनी होती है। अब आप आराम से घटना लेखन कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको घटना लेखन लिखते समय कोई परेशानी या कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।